बेताल ने राजा विक्रम को 13वीं कहानी इस प्रकार सुनाई। राजा विक्रम, मैं तुम्हारे निर्णय पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ। यह बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं देश देश का भ्रमण करते रहता हूँ। एक से एक तमाशा मैंने देखा है। इस कारण यह घटना आंखों देखी है। चंद्रनगर का राजा चंद्रवीर बड़ा प्रतापी था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखता था। उसकी नगर में धर्मवीर नामक एक सेठ रहता था। उसकी कन्या का नाम शोभना था। वह अत्यंत रूपवती थी और विवाह योग्य हो गई थी। धर्मवीर किसी सुयोग्य वर से उसका विवाह करना चाहता था, पर शोभना ने साफ कह दिया था कि वह अपनी पसंद से ही विवाह करेगी। सेठ धर्मवीर चूंकि अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने बिना किसी हिल हुज्जत के बेटी की बात मान ली। हे राजा विक्रम, एक समय ऐसा आया कि चंद्रनगर में चोरियां होने लगी। प्रजा त्राही त्राही कर उठी, मगर लाख कोशिशों के बाद भी चोर पकड़े नहीं गए। चोरों का निशाना छोटे और गरीब प्रजाजन तो थे ही, बड़े बड़े सेठों को भी उन्होंने नहीं बख्शा था। तब नगर की सभी धनवानों ने राजा चंद्रवीर से फरियाद की। राजा चंद्रवीर ने स्वयं उसी समय अपनी तमाम सिपाहियों को पहरे पर लगा दिया, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इसके बाद भी चोरियां ना रुकी। प्रजा को शक हो गया कि कहीं पहरेदार चोरी में न मिल गए हों। प्रजा चंद्रवीर के पास गई, फरियाद की गई। तब राजा चंद्रवीर ने घोषणा की कि वह स्वयं देखभाल करेगा। हे राजा विक्रम, इस प्रकार राजा चंद्रवीर स्वयं पहरे पर आ गया। उसके कारण पहरेदार मुस्तैद हो गए। 3-4 दिनों तक तो कुछ न हुआ, पर एक रात जब राजा चंद्रवीर नगर की गश्त लगा रहे थे तो उसने एक व्यक्ति को भागते देखा। उसको फौरन पकड़ो, राजा चंद्रवीर ने हुक्म दिया। तब सिपाहियों ने दौड़कर उसे दबोच लिया। उस आदमी को राजा के सामने लाया गया। इसके बाद उसके पास से चोरी का सामान निकला। उसने कबूल किया कि वह चोर है। अब तक वह चोरियां करता आया था। राजा ने उसे हिरासत में भेज दिया। अगले दिन नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि चोर पकड़ा गया है। उसको कल सारे शहर में घुमाने के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। चोर को राजा द्वारा पकड़ लिए जाने के समाचार पर प्रजा प्रसन्न हो गई। जब उस चोर को नगर परिक्रमा के लिए निकाला गया तो सारा नगर उसे देखने के लिए टूट पड़ा। स्त्रियां अपने घरों के झरोखों और छतों पर आ गई। चोर को जब सेठ धर्मवीर की हवेली के सामने लाया गया तो उसकी पुत्री शोभना ने भी उसे देखा। वह चोर को देखते ही उस पर मोहित हो गई। वह तुरंत दौड़कर धर्मवीर के पास गई और बताया कि वह उस चोर से विवाह करना चाहती है। बेटी की यह बात सुनकर सेठ धर्मवीर बहुत चक्कर रह गया। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझकर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। शोभना बोली, अगर वह फांसी पर लटक गया तो मैं सती हो जाऊंगी। धर्मवीर यह सुनकर घबरा गया। अपनी बेटी के मोह के वशीभूत होकर वह राजा के पास गया और राजा को सारी बात बताकर निवेदन किया कि वे चोर को छोड़ दे। राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चोर को सजा तो मिलेगी ही। यदि उसे सजा नहीं दी गई तो प्रजा क्या सोचेगी? उधर धर्मवीर ने बहुत समझाया, पर शोभना अपने निश्चय पर अटल थी। शोभना की हट का समाचार पास पड़ोस में फैल गया। बात चोर के कान तक आई। जब उसने सुना तो वह रोने लगा। फिर सूली पर लटकने का समय आ गया। नगर के चौराहे पर उसको फांसी दी जाने वाली थी। उस दृश्य को देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा था। उसे सूली के पास लाया गया। ठीक इसी समय शोभना वहां आ गई। उसने बाल बिखरा रखे थे और वियोगिनी का वेश बना रखा था। उसने घोषणा की कि चोर को वह अपना पति मान चुकी है, इस कारण उसके साथ सती होगी। हे राजा विक्रम, तब नगर के अनेक युवक शोभना को समझाने लगे, मगर उसने किसी की भी बात नहीं मानी। वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। चोर को जब पता चला तो वह ठठाकर हंस पड़ा कि वह सती होने वाली है। फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। हे राजा विक्रम,
शोभना अपनी घोषणा के अनुसार उस चोर की मृतदेह को अपनी गोद में रखकर सती हो गई। उसने अपना वचन निभाया। यह अजूबा मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। वह इसको पाकर रोया क्यों? सती होने के इरादे पर ठठाकर हंसा क्यों? उसे तो शोभना के प्यार की खबर पाकर खुश होना था और सती होने की सूचना पर रोना था। यह बात उल्टी कैसे हो गई? तुम बताओ, इसका क्या कारण था? राजा विक्रम कुछ देर सोच विचार के बाद बोले, बेताल, गुनी की कीमत गुणवान ही करता है। जब चोर को यह पता चला कि महासेठ धर्मवीर की पुत्री शोभना उससे प्यार करती है तो अपनी तकदीर पर रोया कि अगर शोभना का प्यार पकड़े जाने से पहले मिल जाता तो शायद वह सुधर जाता, एक भला आदमी बन जाता। सती होने की बात पर हंसा क्यों? बेताल ने पूछा। उसका हंसना ठीक था। शोभना की मूर्खता पर उसको हंसी आई। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। स्त्री की बुद्धि भी क्या होती है। शोभना की इसी मूर्खता पर वह हंसा, इस कारण वह ठठाकर हंसा। मेरा तो यही मत है। तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। बेताल अट्टहास कर उठा। उसका भयानक अट्टहास उस सुनसान में दूर दूर तक बिखर गया। इसी समय वह पूरी ताकत से उछला और विक्रम के कंधे से उतरकर हवा में तैरता चला गया। उस विक्रम ने क्रोध में मियान से तलवार खींच ली और तेजी से उसके पीछे ही झपटे, मगर अपने ठिकाने पर पहुंचने से पहले अब बेताल भला उसके हाथ कहाँ आने वाला था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।